एक 20-22 साल का लड़का इंस्टाग्राम पे आता है और रील बनाता है। अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से कहता है कि तुम्हारे भाई ने मर्डर कर दिया है, मुझे कुछ दिनों के लिए अंदर जाना पड़ेगा। तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है। सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू। ये डॉन बनने की पूरी रेसिपी तैयार थी। असद ने सूर्य प्रताप सिंह से पूछा था कि कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। तारीख 28 मई 2026, बकरीद का मौका, गुरुवार की शाम। जगह शर्मा डेयरी के पास, नवनीत विहार, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक वाला इलाका है। 17 साल का सूर्य प्रताप चौहान कक्षा 11 का छात्र अपने दोस्त आयुष और विक्की के साथ। पड़ोस के रहने वाले असद ने उन्हें ईद पर मिलने के बहाने बुलाया और बात करने के लिए बुलाया। कह रहा सब गिले शिकवे दूर करते हैं। आयुष और विक्की ने कहा, असद ने हमसे कहा आओ साथ में ईद मनाएंगे। हमने उससे कहा भाई हम मीट नहीं खाते। इस पर असद ने सूर्य से खौफनाक सवाल किया, तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्य ने कहा नहीं। इस पर असद बोला, आओ आज तुम्हें दिखाते हैं कि बकरा हलाल कैसे करते हैं। सूर्य ने वहां से जाने की कोशिश की, इस वाद विवाद को यहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह निकलने को तैयार हुआ, रास्ते में असद का पिता नवाब और उसके 4-5 दोस्त फरहान, आतिफ और भी एक दो पहले से वहां पर घात लगाए बैठे हुए थे। वहां पर उनकी कहा सुनी हुई। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी फरहान और चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक जैसे ही सूर्या और उसके दोस्तों को घेरा गया, वहां पर बहस शुरू हो गई। सूर्या और उसके दोस्त वहां से जाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो उनसे बार बार रोककर उनसे बात करने की बात कर रहे थे। मौके पर मौजूद असद का पिता नवाब ने अपने बेटे को उकसाते हुए चिल्लाकर कहा, आज इसकी कहानी यहीं खत्म कर दो। सोचिए, एक बाप जो बच्चों को लड़ाई से दूर करता है। पिता की बात सुनते ही असद ने आव देखा न ताव अपनी जेब से बड़ा चाकू निकाला और सूर्य के पेट में एक के बाद एक 4 बार ताबड़तोड़ वार कर दिए। सूर्य लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर गया। हमला करने के बाद असद, उसका पिता और बाकी साथी उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। चाकू साथ में लिए घूम रहा था, ये तो तय था कि ये उनकी प्लानिंग थी। ये अनप्लैंड मर्डर बिल्कुल भी नहीं था। खून से लथपथ जब सूर्य को उसके दोस्त और घर वाले तुरंत आसपास के हॉस्पिटल में लेकर गए, तो हालत बेहद नाजुक होने की वजह से डॉक्टर ने उसे तुरंत नोएडा के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। अस्पताल में वेंटिलेटर और इलाज के दौरान अगले दिन शुक्रवार 29 मई को सूर्या ने यह जंग हार दी, मौत हो गई। इस मौत के बाद खेड़ा इलाके में भारी तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन ऐसे ही घूमते घूमते यह रील योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि इस लड़के के सूर्य का बड़ा भाई यश चौहान, उसने कहा कि पुलिस में दी गई शिकायत में उसने बिल्कुल साफ साफ कहा है, मेरा भाई अपने दोस्त विक्की और आयुष के साथ गली में था। वहां असद ने उसे घेरा, उसके बाप ने उसे घेरा, गाली गलौज की और जान से मारने की नीयत से उसके पेट में 4 बार चाकू घोंप दिया। हमें जानकारी मिली तो हम उसे अस्पताल लेकर भागे, पर वह बच नहीं सका। बेटे की मौत से टूट चुकी मां सरोज ने रोते हुए मीडिया और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि मैं इन्हें जिंदा नहीं देखना चाहती। जब उसकी मां को पता चला कि यह कांड करने वाले के साथ पुलिस ने कुछ मुठभेड़ की है, तो उसने कहा कि मैं अपनी तसल्ली के लिए असद की लाश देखना चाहूंगी। इस हत्याकांड में 7 लोग शामिल थे। उन बाकी हत्यारों का भी यही हश्र होना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जैसी ये खबर पूरे यूपी में फैली, पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। सूर्य की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई, बड़ी तेजी से आई। योगी आदित्यनाथ इस केस में पर्सनली इंटरेस्ट लिए हुए थे। इनाम जैसे घोषित हुआ, असद के पैरों नीचे जमीन खिसक गई। पुलिस ने दबिश देकर असद के पिता नवाब, फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि हत्या मामूली विवाद और रंजिश के बाद पिता के उकसाने पर की गई थी। यानी ये लोग भी मर्डर में शामिल हैं। अपने बेटे को डॉन बनाने के चक्कर में अब 2 परिवार बर्बाद हो गए। असद गाजियाबाद से भागने की फिराक में था, क्योंकि आप क्राइम तो कर देते हो लेकिन उसके बाद जमीन नहीं मिलती आपको सिर छिपाने के लिए। रविवार की सुबह पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली, क्योंकि 50,000 का इनाम था, कि वो अपने किसी साथी से पैसे लेने के लिए पुलिया के नीचे आने वाला है। क्योंकि आपको भागना है तो पैसे तो चाहिए। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त टीम ने नाकाबंदी की। तभी मोटरसाइकिल पर असद अपने एक साथी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय असद ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
अब ये तो योगी की पुलिस है, ये योगी की पुलिस है, ये जवाब तो देगी। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड गोलियां चली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में असद को गंभीर गोलियां लगी, जबकि पुलिस का एक कांस्टेबल भी इस मुठभेड़ में घायल हो गया। गोलियां सही ठिकाने पर लगी थी। घायल असद को तुरंत पुलिस अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से उसकी बाइक, हत्या और फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए। वो चाकू भी बरामद कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। जो पहले से माफिया था उन्हें मिट्टी में मिला दिया, तो नए पनपने वाले माफिया को तो कैसे छोड़ेंगे। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मिट्टी में मिला दूंगा और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश है, वो इस केस में भी साफ नजर आता है। इंस्टाग्राम की रील्स देख देखकर जो डॉन बनने की सोचते हैं, उन्हें अपना अंजाम असद को देखकर समझ जाना चाहिए। इस घटना के तुरंत बाद हुए एनकाउंटर से सरकार ने संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में अब वो दौर खत्म हो चुका है। जब डॉन दहशत से पनपते थे, अब तो डॉन दहशत में रहते हैं। राजनीतिक रसूख के दम पर जेल से बेल और संरक्षण पाने वाले अपराधियों की अब कोई जगह नहीं है। अपराधी के मन में कानून का डर खत्म करने के लिए पुलिस ने 72 घंटे के भीतर अपराधियों के मन में पुलिस का डर कायम रखने के लिए पुलिस ने 72 घंटों के अंदर इस केस को रफा दफा कर दिया। अब बहुत सारे लोग आएंगे कि इसे गिरफ्तार करना चाहिए था, इसके मानव अधिकार थे। बहुत सारे लोग इस बात से खुश भी हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट हो गया, नहीं तो परिवार को सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते। उसके बाद ये नवाब और इसके आसपास के लोग गवाहों को डराते धमकाते, और एक दिन आदमी टूट जाता है। वो कहता है मेरे को कोई लेना देना नहीं है इस केस से। और हमारी न्याय प्रणाली भी कुछ ऐसी है जिसको न्याय करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि खोड़ा में जो असद के साथ हुआ वो बिल्कुल सही तरीका था न्याय करने का? या अभी भी हमें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी का वो कल्चर बदल कर रख दिया है जिसमें माफिया डॉन पुलिस का संरक्षण पाते थे, राजनीतिक संरक्षण पाते थे और अपनी संपत्ति अर्जित करते थे और लोगों को परेशान करते थे? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई इंस्टाग्राम की रील देखकर असद बनने की सोच भी रहा हो तो ध्यान रहे, असद कुछ दिन के लिए अंदर नहीं गया, हमेशा के लिए अंदर चला गया है। जेल के अंदर नहीं, कब्र के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।